20 घरेलू पौधे जो कम देखभाल में भी चलते हैं, शेड लविंग है, खूबसूरत पत्तियों के कारण जाने जाते हैं, फूलों की कमी को भी दूर करते हैं, छोटे छोटे पोट में, बोतलों में, खिड़की पे भी चल जाते हैं। अगर आपने ये पौधे धूप में रखे हैं तो तुरंत ही इनको छाया में रख दे। तो कौन कौन से वो पौधे हैं देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहला जो शेड लविंग प्लांट है जो घर के अंदर चलता है, घरेलू पौधा इसको बोल सकते हैं, ये है रबड़ प्लांट। ये जो प्लांट है ये घर के अंदर भी, आप ड्राइंग रूम में, बेडरूम में भी इसको रख सकते हैं। ये शेड लविंग है और बिना देखभाल के ये प्लांट चलता है। देखिए, इस प्लांट को ज़्यादा पानी की भी डिमांड नहीं है और ये जो प्लांट है ये कम देखभाल में चलता है। तो नर्सरी में आपको ये 150 रुपये या 200 रुपये में मिल जाता है। तो ये प्लांट अगर आपने धूप में रखा है तो आप इसको अंदर कर दे या छाया का कोई ऐसा प्रबंध कर ले। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए झनाडू। ये जो प्लांट है ये भी शेड लविंग है, यानी छाया में चलता है। ब्राइट लाइट में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे गमलों में भी ये चल जाता है। छोटे छोटे गमलों में लगा के आप इनको खिड़की में भी रख सकते हैं। तो ये भी खूबसूरत पत्तियों के कारण भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लेडी पाम। देखिए, पाम की जितनी भी वैरायटी होती है सभी शेड लविंग होती हैं, यानी ब्राइट लाइट में ये पौधे आराम से ग्रो हो जाते हैं और ये डिवाइड भी होते रहते हैं। देखिए फ्रेंड, छोटे छोटे आप इनको डिवाइड करके छोटे पोट में लगा के घर में खिड़की के ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये भी पौधा अगर आपने बाहर रखा है तो इसको फटाफट आप अंदर कर दें या फिर शेड में कर दें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी आप इंडोर वाला प्लांट है, ऑक्सीजन से भरपूर है। इसको भी आप छोटे छोटे पोट में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में भी कहीं पे भी रख सकते हैं और खूबसूरत पत्तियों के भी कारण जाना जाता है, कम देखभाल में भी चलता है। तो ये भी अगर आपने कहीं बाहर रखा है जहाँ पे 1-2 घंटे की धूप पड़ती है तो उसको वहाँ से उठा के तुरंत आप छाया में ही रख दे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी छाया का ही प्लांट है, यानी ब्राइट लाइट में चल जाता है। तो इस पौधे को भी अगर आपने बाहर धूप में रखा है तो उसको भी आप शेड में कर दें। ये जो पौधा है इसकी जो पत्तियां हैं नाजुक सी होती हैं। अगर 1-2 घंटे की भी धूप मिल जाती है इसको तो इसकी पत्तियां जली जली सी हो जाती है, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है और तेज़ धूप में तो इसकी पत्तियां जल जाती हैं। इसलिए इसको भी शेड में लगाना सही रहता है। तो गर्मियों की जो तेज़ धूप होएगी आगे, अप्रैल वाली धूप, तो उससे इसको बचाना होता है। अगर आपने इस पौधे को बाहर रखा है तो तुरंत ही इसको छाया में कर दे या फिर घर के अंदर भी इसको रख सकते हैं, खिड़की पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है पीस लिली। देखिए, ये जो प्लांट है ये तो छाया के लिए ही बना है। इस पौधे को आप छाया में रख सकते हैं, यानी घर के अंदर रख सकते हैं। ऑक्सीजन से भरपूर है और इसमें फ्लावर भी आते हैं। फ्रेंड, ये लिली का जो प्लांट है ये डिवाइड भी होता है। तो आप इसको इस तरह से छोटे छोटे पोट में लगा के घर की खिड़की पे, कहीं किचन में भी आप इसको रख सकते हैं, बेडरूम में भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं। तो ये भी अगर आपने बाहर रखा है तो इसको भी अंदर कर दें। नेक्स्ट जो प्लांट है सोंगोफिटिया। ये जो प्लांट है ये भी छाया का प्लांट है। देखिए, फिर भी ये ब्राइट लाइट में चल जाता है। अगर आपने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ मॉर्निंग की 1-1.5 घंटे की धूप इसको मिलती हो तो ये चल जाता है। बाकी अगर तेज़ धूप में इसको रखा हुआ है तो आप इसके ऊपर छाया का प्रबंध कर दें या इसको उठा के आप घर के अंदर या शेड में रख दे। तो ये जो प्लांट है ये भी शेड लविंग प्लांट है, खूबसूरत पत्तियों के कारण भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये पाम का। देखिए, पाम की मैंने कहा कितनी भी वैरायटी हो सभी छाया की ही होती हैं। जैसे अरेका पाम होता है, ये चाइना पाम है, इसकी जो पत्तियां हैं वो भी धूप में जल जाती हैं। अगर आपने इस प्लांट को बाहर धूप में रखा हुआ है तो इसको भी आप शेड में ही रख दे या इसके ऊपर कोई छाया का प्रबंध कर दे। तो मेरा तो ये एक दीवार के साथ में रखा हुआ है और एक यहाँ छज्जे पे रखा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पे रखा है और ये जो प्लांट है ये खूबसूरत पत्तियों के कारण भी जाना जाता है। वैसे इसको आप छोटे पोट में नहीं लगा सकते, ये बड़े बड़े पोट में ही लगाया जाता है। तो ये पौधा भी अगर आपने धूप में रखा है तो इसको तुरंत छाया में कर दे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए टर्टल वाइन। इसके अंदर मैंने क्रोटन का प्लांट भी लगाया, ये भी छाया वाला ही प्लांट है। तो अगर आपने ये पौधा भी धूप में लगा रखा है तो इसको भी आप छाया में ही हैंग करें, ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट। ये भी ऑक्सीजन से भरपूर है, इसको भी आप घर के अंदर बेडरूम में रख सकते हैं। शेड लविंग प्लांट है और खूबसूरत पत्तियों के कारण भी जाना जाता है। अगर ये प्लांट भी अगर आपने छाया में धूप में रखा है तो आप इसको छाया में रख दें। इसकी जो पत्तियां हैं धूप के कारण जल सी जाती हैं और इस तरह की हो जाती हैं। इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकलते हैं, यानी इससे एक से बहुत सारे बना भी सकते हैं। तो ये जो प्लांट है ये भी शेड लविंग है और इसमें देखिए इस तरह के फूल भी आते हैं। तो ये स्पाइडर प्लांट के फ्लावर हैं
देखिए छोटे छोटे ये वाइट वाइट से, तो देख सकते हो, और काफ़ी सारे इसमें ये रनर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पौधा है अगर आपने धूप में रखा है तो आप इसको उठाओ और छाया में ही रखो, ये छाया में आराम से चल जाता है। छोटे छोटे बोतलों में इस तरह से कोई भी DIY बना के इनमें लगा के आप कहीं खिड़की पे भी हैंग कर सकते हैं, यानी खिड़की पे ब्राइट लाइट आती है तो उस रोशनी में ये आराम से चल जाता है। तो ये पौधा बहुत ही प्यारा है और ये है सिंगोनियम। तो सिंगोनियम का जो प्लांट है ये छोटे छोटे पोट में लगा के आप खिड़की पे कहीं पे भी रख सकते हैं और थोड़ी सी धूप में यानी थोड़ी सी ब्राइट लाइट में चल जाते हैं। जैसे ये वांटिंग जो हो गया, टर्टल वाइन हो गए, तो इनके ऊपर मैंने शेड लगा रखी है, इसलिए मैंने ये टेरेस पे रखे हुए हैं। और ये जो प्लांट है ये देखिए कॉर्न प्लांट, ये भी शेड लविंग प्लांट है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत पत्तियों के कारण जाना जाता है। तो इस प्लांट को भी आप शेड में ही रखिए, ये मैंने छज्जे पे रखा हुआ है। तो इस पे देखिए मैं छाया का प्रबंध कर दूंगी या फिर इनको दूसरी जगह शिफ्ट करूंगी जहाँ पे इनको थोड़ी बहुत धूप मिले, मॉर्निंग की 1-1.5 घंटे की। बाकी अगर आपने इनको धूप में रखा है तो आप इनको छाया में रख दें, नहीं तो इस प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वो नाजुक सी होती हैं और वो धूप के कारण जल जाती हैं और जलने के कारण ये जो प्लांट है ये अच्छा नहीं लगता है। अब ये जो प्लांट है ये है क्रिसमस ट्री, ये भी 1-1.5 घंटे की यानी मॉर्निंग की धूप में चल जाता है। बाकी फ्रेंड्स ये भी शेड लविंग प्लांट है, अगर आपने इसको धूप में रखा है तो इसको भी वहाँ से हटा के छाया में रख दें या फिर इसके ऊपर छाया का प्रबंध कर लें। नेक्स्ट प्लांट है ये क्रोटोन। देखिए क्रोटोन ये मैंने नर्सरी से लिया था, मैंने इसको रिपोर्ट किया तो इसके पत्ते थोड़े बहुत गिर जाते हैं। अब इसमें ये दोबारा से नए पत्ते आए हैं और यहाँ से भी इसका फुटाव हो रहा है, देखिए नए नए शूट्स निकल रहे हैं। और इसके अंदर मैंने बीज डाले थे, ये 4 o'clock के प्लांट भी बने हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी शेड लविंग प्लांट है, ये 4 o'clock तो धूप में चल जाता है लेकिन क्रोटोन को तो आपको छाया में ही रखना है। और ये इस तरह के पौधे हैं जो 1-1.5 घंटे की मॉर्निंग की धूप में तो चल जाते हैं, जैसे ये युक्का है। लेकिन फ्रेंड्स युक्का को भी आपको धूप में नहीं रखना है, डायरेक्ट ज़्यादा धूप से इसकी जो पत्तियां हैं वो रेड रेड हो जाती हैं, जली जली सी हो जाती हैं, चमक इसकी मर जाती है। अगर इसको आपने छाया में ही रखा है तो इसकी पत्तियां हमेशा ग्रीन रहेंगी इस तरह से। तो ग्रीन ग्रीन अगर इसकी पत्तियां रहेंगी तो ये खूबसूरत भी लगेगा, और अगर इसकी पत्तियां जल जाती हैं तो ये खूबसूरत नहीं लगता है। तो ये कम देखभाल में चलते हैं, ये ऐसे पौधे मैंने दीवार दीवार के साथ में रख रखे हैं। अगर आपके घर में कम जगह है तो आप इस तरह से दीवार पे छोटे छोटे बोतलों में लगा के भी हैंग कर सकते हैं और दीवार के साथ में इनको रख देंगे तो दीवार की जो छाया होती है वो भी इनको मिलेगी और उस छाया में भी ये चल जाते हैं। और इनको आप खिड़की पे भी हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं, रख सकते हैं, किसी भी तरह से इनको आप थोड़ी बहुत धूप में, ज़्यादा धूप नहीं, थोड़ी बहुत धूप जैसे मॉर्निंग की होती है उसमें इसको रख सकते हैं। बाकी अगर आपने डायरेक्ट धूप में इनको रखा है, जैसे ये हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट, इनको भी तेज़ धूप में नहीं रखना है। तो यहाँ कोने में मैंने गमले में अपराजिता का प्लांट लगाया हुआ है, देखिए इसकी ग्रोथ। और यहाँ पे ये हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये स्वीट पोटैटो वाइन है, तो ये भी तेज़ धूप में जल जाती हैं इसकी पत्तियाँ, तो इसको भी आप छाया में ही हैंग करें। तो ये भी शेड लविंग प्लांट है और इसकी कटिंग भी इजीली लग जाती है। तो ये मैंने वाइन फ्री में ही बनाई है, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद लगाया था और उसी से वाइन बनी है। और यहाँ पे देखिए सिंगोनियम लगाया है, तो इसको भी मैंने दीवार के साथ में हैंग किया है। ये वांडरिंग जू का प्लांट है और यहाँ पे ये जो प्लांट है इसको भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, ये भी थोड़ी बहुत धूप में चलता है, बाकी इसको बिल्कुल ही छाया में मत रखें। ये बास्केट प्लांट और ये सिंगोनियम का जो प्लांट है ये भी शेड लविंग है। देखिए सिंगोनियम में और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, ये जो है ये इस तरह से बेल वाला प्लांट है, इसमें ड्राफ्ट वैरायटी वाला भी आता है जो बिल्कुल घना होता है, छार की तरह बन जाता है। ये रूट से भी डेवलप होता है और कटिंग से भी इजीली लग जाता है। ये जो प्लांट है देखिए छोटे छोटे इस तरह से, ये बुद्धा प्लांटर में भी मैंने लगाया हुआ है, तो इनको आप अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए, ये जीजी प्लांट है, ये भी बिना देखभाल के चलता है, एक पत्ते से ग्रो हो जाता है, इसको भी छाया में ही रखना होता है। और ये जो प्लांट है ये है एग्लोनिमा, एग्लोनिमा में ये वैरायटी भी आती है और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। और इसमें एक ये रेड एग्लोनिमा भी है, ये देखिए इसको लिपस्टिक प्लांट भी बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है ये भी शेड लविंग है, खूबसूरत पत्तियों के कारण जाना जाता है।
तो ये जो प्लांट है ये नर्सरी में आपको 200 के आसपास मिल जाता है, हमारे यहाँ पे तो यही रेट है। फिर आता है फ़र्न का, तो फ़र्न के जितनी भी वैरायटी है उनको भी आप छाया में ही हैंग करें, यानी बास्केट में लगा रखा है तो या गमले में रखा है तो भी आपको छाया में इनको रखना होता है। तो ये भी छाया को ही पसंद करते हैं, शेड लविंग प्लांट है, घरेलू पौधे हैं। अब ये जो प्लांट है ये भी ड्रेसिना, देखिए ये भी घरेलू पौधा है, आप इसको छाया में रख सकते हैं। तो जो मैंने पौधे दिखाए हैं सभी शेड लविंग प्लांट हैं, अगर आपने धूप में रखे हैं तो इनको छाया में फटाफट रख। अब नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सफलेरा, ये भी खूबसूरत पत्तियों वाला तो होता ही है, ये भी कम देखभाल में चलता है, शेड लविंग प्लांट है। अगर आपने इस प्लांट को भी बाहर रखा है तो आप इसको छाया में रख दें, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, कटिंग से भी इजीली लग जाता है और नर्सरी में आपको 100 रुपये तक का ये मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस पौधे को भी धूप में ना रखें, छाया में ही कर दें, तो ये भी धूप में जल जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पौधे लेने हैं, इंडोर वाले प्लांट लेने हैं, तो ये प्लांट आप ले सकते हैं जो मैंने वीडियो में दिखाए। बाकी इनको आप छोटी छोटी कटिंग से पोटलों में भी लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये फाइकस का है। देखिए फाइकस वैसे धूप में जल जाता है, लेकिन जो अप्रैल मई की तेज़ धूप होएगी उसमें तो ये भी जल जाता है। तो इसको भी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको 1-2 घंटे की तो धूप मिल जाए, जो मॉर्निंग वाली है, बाकी इसको भी छाया चाहिए होती है। तो इसको मैंने दीवार के साथ में ही रखा है ताकि इसको थोड़ा बहुत दीवार से छाया मिलती रहे और इसको प्रोटेक्ट करती रहे। तो मैंने यहाँ पे कुछ दीवार के साथ में पौधे रखे हैं जिनको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है और कटिंग से भी इजीली लग जाता है। और ये भी एक पाम की ही वैरायटी है, देखिए इसको शायद साइकस बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन ये जो प्लांट है ये भी खूबसूरत पत्ती वाला प्लांट है। तो फ्रेंड्स ये प्लांट आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।